कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी मिली है। ब्रिटेन ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। रिकॉर्ड 10 महीने में तैयार ये वैक्सीन दुनिया की पहली प्रमाणिक वैक्सीन है जिस पर ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसी ने अपनी मोहर लगा दी है। इस मोहर के साथ ही अगले कुछ दिनों में ब्रिटेन में टीका लगाने की शुरुआत हो जाएगी। ब्रिटेन में फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को आम लोगों को देने की मंजूरी मिल गई है। इसे अमेरिका की कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने मिलकर बनाया है। दावा यह है कि वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 95% तक असरदार है। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी को मिलेगी मात। आ गई कोरोना वायरस की किलर वैक्सीन। 12 महीने से दुनिया को रुलाने वाली महामारी का होगा दी एंड। ये बड़ी खबर बेहद राहत देने वाली है। जिस पल का इंतजार था आखिरकार वो आ ही गया। अब बस कुछ दिन का और इंतजार है जब कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी की रोकथाम के लिए लंबे समय से वैक्सीन बनाई जा रही थी और अब तमाम टेस्ट के बाद ब्रिटेन ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही ब्रिटेन में अगले कुछ दिनों में टीका लगाने की शुरुआत हो जाएगी। ब्रिटेन ने अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन BNT162b2 को लाइसेंस दे दिया है। इस वैक्सीन को अमेरिका की फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक ने मिलकर बनाया है। सबसे पहले ये वैक्सीन ब्रिटेन के उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। इनमें हेल्थ वर्कर्स जैसे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस और दूसरी टीमें शामिल हैं। वैक्सीन को ब्रिटेन के MHRA यानी मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने परमिशन दी है। You live in a tier 3 area where community testing। अगर आप उन टियर 3 इलाके में रहते हैं जहां कम्युनिटी टेस्टिंग की व्यवस्था है तो कृपया कर उस कम्युनिटी टेस्टिंग में हिस्सा लें। ये तरीका ही कारगर है खुद को और अपने चाहने वालों को सुरक्षित रखने का। कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन को कम करके आप अपने इलाके में रेस्ट्रिक्शन और टेस्टिंग को कम कर सकते हैं। De-escalate your area to a lower level of restriction। वैक्सीन रिकॉर्ड 10 महीने में तैयार हो गई है। ये दुनिया की पहली प्रामाणिक वैक्सीन है जिस पर ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसीज की मोहर लगी है। टीकाकरण के लिए ब्रिटेन ने जबरदस्त तैयारी की है। ब्रिटेन ने वैक्सीन की 4 करोड़ डोज का ऑर्डर दे रखा है। हर किसी को वैक्सीन की 2 खुराक दी जाएंगी। पहली डोज देने के 21 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 95% तक असरदार है। ये शानदार खबर है कि MHRA ने कानूनी रूप से वैक्सीन को आगे रोल आउट के लिए मान्यता दे दी है। अब NHS ऐसा करने के लिए तैयार है। इसलिए अगले हफ्ते की शुरुआत से हम देश में कोविड-19 के खिलाफ लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू करेंगे। जब पूरी दुनिया में इस महामारी ने कोहरा मचा रखा है, 6 करोड़ 45 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 14,95,000 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में भी 95 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 1,38,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। तब जाकर पूरी दुनिया और भारत के लिए राहत भरी खबर आई। लेकिन अभी भी इस महामारी से निपटने में कई चुनौतियां हैं। MHRA ने फाइजर की वैक्सीन को कई विशेष गाइडलाइंस के साथ ब्रिटेन में वैक्सीनेशन करने की इजाजत दी है। इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है। वैक्सीन को लाने ले जाने में भी इसी तापमान को बनाए रखना पड़ता है। किसी व्यक्ति को वैक्सीन देने तक 70 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखना होता है। Immense logistical challenges. The virus has got to be stored at -70। वैक्सीन की लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की चुनौतियां हैं। इसे -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर करना है। 3 हफ्ते के अंतराल पर हर एक इंसान को वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाएगी। इसलिए इन सब में कुछ महीनों का समय लग सकता है। ठंड के लंबे महीने, ऐसे में इस साइंटिफिक अचीवमेंट पर जहां हम बेहद खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, वहीं हम ये मानते हैं कि अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। Fall into the naive belief that the struggle is over. It's not. ब्रिटेन ने फाइजर वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विशेष तैयारियां की हैं। -70 डिग्री पर वैक्सीन को स्टोर करने के लिए खास तरह के कूल चैम्बर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा पूरे देश में वैक्सीन पहुंचाने के लिए एयर कार्गो यूनिट्स में कूल चैम्बर्स लगाए जाने की तैयारी चल रही है।
इन सब तैयारियों के बीच आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि फाइजर की वैक्सीन आपके शरीर से किस तरह से कोरोना वायरस को खत्म करेगी। इस वैक्सीन को mRNA तकनीक से तैयार किया गया है। इसमें वायरस के जेनेटिक का एक हिस्सा लेकर शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद हमारा शरीर वायरल प्रोटीन तैयार करता है, जिससे इम्यून सिस्टम वायरस के हमले को रोकने के लिए ताकत तैयार करता है। You mentioned the -70 conditions. अब आपने इस वैक्सीन के -70 डिग्री में रखने की बात उठाई है, तो ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क है, लेकिन यूके के सभी हिस्सों में NHS ऐसा करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो वैक्सीन को संभालने के लिए जरूरी काम करते हैं। With these sorts of conditions, it's not easy, but we've got those. एक तरफ ब्रिटेन में तो दूसरी ओर भारत में भी वैक्सीन बनाने की जबरदस्त तैयारी चल रही है। भारत में बन रही 3 वैक्सीन अंतिम स्टेज में हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी देश की 3 फार्मा कंपनियों के प्लांट पर गए थे, जहां वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया लास्ट स्टेज में है। माना जा रहा है कि अगले साल के मार्च अप्रैल में भारत में भी वैक्सीन लगाया जाना शुरू हो जाएगा।